हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमएस कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 जो आपका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो एक बार हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और उसका गहराई, तो गहराई न करके यहाँ हम इसका क्या मानेंगे, हाइट। उसका हाइट है 65 सेंटीमीटर। सभी डाटा मीटर में, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 0.65 मीटर। और उसके बाद क्या कर रहा है, इट्स ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस, इसके मोटाई को नगण्य मानना है। फाइंड द, क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, तो कितना एरिया लगेगा इस बॉक्स को बनाने में, या बॉक्स कितना एरिया कवर करेगा, तो इसका एरिया निकालना है। इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया निकालना है। तो ये बॉक्स आपका जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो आपका ये बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। तो एक हम क्यूबॉइड का यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। एक क्यूबॉइड का हम फिगर ड्रॉ किए, तो क्यूबॉइड का फिगर आपका ये रहा आपका एक क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में ये आपका नीचे का क्या हुआ, लेंथ कितना दिया है 1.5 मीटर। ये आपका रहा विड्थ कितना दिया है 1.25 मीटर, और ये इसका रहा हाइट, ये कितना रहा, कितना हाइट है 0.65 मीटर। ये तो लंबाई, इसी के अनुसार ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ। इसी तरह ये दूसरे में भी। अब बताइए क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, तो क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, और इस बॉक्स का आपको निकालना है एरिया। तो या तो आप इसका 6 फेस का अलग अलग एरिया निकाल के एक जगह कर लेंगे तो इसका होल एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ये जो ऊपर से ये क्या है आपका टॉप है, ये आपका ओपन है, मतलब टॉप को नहीं एरिया निकालना है। तो कितने फेस का एरिया निकालना है, 5 फेस का। कौन कौन 5 फेस, ये आपका फ्रंट, ये आपका बैक, ये ऊपर वाला टॉप तो नीचे वाला बेस, ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। 5 फेस आप दिख गए, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और बेस। इन पांचों का अगर आप एरिया निकाल लीजिएगा तो इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया निकल जाएगा। इसको हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे निकालिएगा। तो पहले आप इस मेथड से देख लीजिए। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल देकर अच्छा से बताते हैं। ये मेरा बुक है, बुक आपका किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप का है। जस्ट ये सामने का दिख रहा है, इसको क्या कहिएगा, तो फ्रंट, और इसके अपोजिट इसको क्या कहिएगा, बैक। ये ऊपर का हुआ तो टॉप, इसके अपोजिट बेस। ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड। यही आपका फिगर है। तो आशा करते हैं आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एरिया निकालते हैं। तो बताइए आपको एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, तो एरिया का क्या सूत्र होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेगा तो उसका एरिया निकल जाएगा।
तो हम किसका किसका एरिया निकालेंगे? तो जितना ये लेफ्ट होगा हमारा उतना ही राइट होगा। तो लेफ्ट का अगर हम निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट का भी निकल जाएगा। तो एरिया अगर हम जितना लेफ्ट का होगा उतना ही राइट का होगा। ठीक, अब देखिए जितना ये फ्रंट आपका, ये आपका है ना फ्रंट, जितना ये फ्रंट होगा उतना ही क्या होगा? बैक होगा। तो फ्रंट का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक का निकल जाएगा। तो जितना अगर आपका फ्रंट होगा उतना ही बैक होगा। ठीक, अब आपसे तो ये 2 2 4 फेस हो गए। पांचवा फेस बेस। तो बेस का निकालने के लिए आपसे तो टॉप का नहीं कह रहा है, तो जितना बेस होगा उतना टॉप होता है। तो आपका बेस क्या है? ये आपका बेस है। तो आप बेस का सिर्फ निकाल लीजिए, टॉप का नहीं निकालना है। तो सिंगल में सिर्फ एक बेस, यही 5 फेस का आपको निकालना है एरिया। तो लेफ्ट और राइट, तो एक का अगर हम निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो 2 इंटू लेफ्ट का एक निकाल लीजिए। तो लेफ्ट आपका क्या है? यही ना है लेफ्ट। तो हाइट दिया है 0.65 और क्या क्या दिया हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका विड्थ मतलब चौड़ाई है, यही ना है लेफ्ट। तो चौड़ाई कितना है? 1.25। किसका निकला? लेफ्ट का। फ्रंट का भी अगर हम निकाल कर 2 से गुना कर देंगे तो फ्रंट और बैक दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो 2 फ्रंट क्या है आपका? ये फ्रंट है, यही ना फ्रंट है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो लेंथ दिया है 1.5 और हाइट है 0.65। अब बताइए बेस कौन है? तो आपका ये बड़ा वाला बेस है। तो बेस में लेंथ दिख रहा है 1.5 और विड्थ दिख रहा है 1.25। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकलेगा। लेफ्ट का 2 से कर देंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों का हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो जब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट है 8125 आ रहा है। जब आप इसको करिएगा 1.5 को 0.65 से तो कितना आ जाएगा? 0.975 आ जाएगा। और इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1.875। आप लोग मल्टीप्लाई भी खुद से कर लीजिए। हम यहाँ आपको मान यहाँ इसका लिख दिए। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 से, ये तो आपका एक का आया ना, अब 2 से करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो 2 गुने, अब लिख सकते हैं ना, ये हमारा एक का मान था तो 2 गुने इतना। ये आपका एक का मान था, दोनों का निकालने के लिए हम किससे किए? 2 से किए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और इधर हुआ 2 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 से किए तो 1.950 और इधर किए 1.875। तीनों को ऐड कर लीजिए, कर लेंगे। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 0 है, 0 5 और 5 10 1 7 5 12 और 2 14 एक हासिल 50 8 और 9 17 और 6 23 और एक हासिल 24। कैरी किया 2 1 2 3, क्या हो गया? 5.45 क्या मीटर स्क्वायर। ये आप इन दोनों को लिखे या ना लिखे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट कितना आ गया? 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व किए तो आपका एरिया कितना आ गया? 5.45
45 मीटर स्क्वायर। अब बताइए ये आपका क्या था, फर्स्ट मेथड, ये आपका था फर्स्ट मेथड। आप इस मेथड से निकाले, एरिया आपके आया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हम आपको बताते हैं सेकेंड मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको रखिएगा। अब बताइए, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पढ़े हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है बताइए। तो जब आपसे कहा जाए एरिया निकालिए, कौन सा एरिया निकालिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का सूत्र होता है 2LB BH प्लस LH। यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। तो जब आप कर्व सरफेस निकालते हैं तो हम सभी 6 फेज का कर्व सरफेस निकालते हैं, तभी ना पूरा हुआ टोटल का, ये आपका पूरे का कर्व सरफेस है। तो आप इतना करके आप एक फेज वाला ये जो आपका दिया हुआ है जिसको कह रहा है कि नहीं निकालना है, उसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका ये एरिया नहीं निकल जाएगा। देखिए अगर आपका लेंथ, आपका यही ना हमको कहा है कि नहीं निकालना है, ये आपको कहा है कि नहीं निकालना, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इधर है आपका लेंथ और ये है आपका वाई, मतलब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई हमको एक मत निकालिएगा, एक लंबाई और चौड़ाई नहीं निकालना है। तो इतना निकाल के हम अगर लंबाई और चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई आपका कितना दिया है 1.5, चौड़ाई है 1.25, फिर बताइए चौड़ाई कितना है 1.25, ऊंचाई है 0.65, फिर आपका लंबाई कितना है 1.5 और हाइट है 0.65। ये ओवरऑल कीजिएगा तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, और उसमें से हमको घटाना क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है 1.5 और चौड़ाई है 1.25। अब ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये आप आसानी से इसको आ जाएगा। तो बताइए 1.5 को अगर 1.25 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, तो 1.5 को जब हम 1.25 से किए थे तो आया था 1.875, ठीक। 1.25 को 0.65 से किए थे तो कितना आया था 0.8125, और 1.5 को 0.65 से किए थे तो कितना आया था, आपका आया था 0.975, और आपको इतना घटाना है कितना, एक ये वाला ब्रेथ यही ना घटाना है 0.1875। तो हमने इसका निकाल लिया। अब ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए पूरे को। तो जब आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका इधर आपका 5, इधर है 5 लास्ट में, इधर आपका कुछ नहीं है, मतलब ये 4 डिजिट का है, ये सब 3 डिजिट का है, तो आपको लास्ट में बचेगा 5। अब इधर से उठाइए 5, 2, 7 और 5, 12, 1, 1, 7, 8 और 7, 50, एक कैरी किया 60, 1, 8, 8, 60, 9, 25 और एक हासिल 26, कैरी किया 2, 1, 3, इतना आया, और आपको घटाना है कितना 1.875। अब बताइए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 4, 5, 12, तो 1, 30, 1 और 6, 2, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना आया 7.3250, और उसमें से 1.875 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए
तो यहाँ देख रहे हैं कि 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 गया 5, 3 में से 8 गया 4, और 7 में से एक हासिल देने के चलते ये बचा 6, और 6 में से 1 गया 5। आपका कितना आया 5.45 मीटर स्क्वायर। यही ना आपका एरिया प्रीवियस मेथड से ही बताया थे तो आया था। बताइए, तो आपको हम इसे दो मेथड से बताएं, आपको जो अगर शॉर्ट पड़े, जो शॉर्ट लगे वो आपको बनाइएगा। ये आपका फॉर्मूला बेसिस पर है। फॉर्मूला में हमको इस मान को रख कर और जिसका कहा जाए कि नहीं निकालना है उसका हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, एरिया कितना आया 5.45 मीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इज ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। अब कह रहा है कि इसका कॉस्ट बताइए कितना लगेगा। जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 20 रुपीज, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कॉस्ट पता चल जाएगा। तो चलिए सेकेंड नंबर भी हम आपको बताते हैं। फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ शीट 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹20। जब 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लग रहा है तो द कॉस्ट ऑफ शीट कितना मीटर स्क्वायर 5.45 मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे 5.45 को हम 20 से गुना कर देंगे तो 0, 9, 10 कितना हो जाएगा ₹109। आपका कितना कॉस्ट आएगा इसको बनाने में, तो 109 तो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह में, इसमें आपका टॉप को नहीं लेना था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में बैक को नहीं लेना है। तो आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना